Today I am going to discuss about the most important topic for the फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट. ओके, इसमें थोड़ा सा डिटेल से जाऊँगा क्योंकि जो कंप्यूटर का लेवल है ना वो कुछ अलग मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमें बहुत सारा डीप नॉलेज होना चाहिए हर एक कंपोनेंट्स के बारे में. ओके, तो इससे पहले एवरीबॉडी जो भी इस चैनल में है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए एवरीबॉडी. ओके, ताकि आपका जो भी नॉलेज वो बूस्ट हो जाए. ओके, तो अब हम इसमें करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर सिस्टम के. ओके, देखो हर एक चीज़ के हमें सीपीयू के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, एएलयू के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, स्टोरेज है ना. तो पहले हम क्या करते थे, जो भी बच्चा है वो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता तो बस उसी पे चलता है, क्योंकि अब जेकेएसएसबी का ट्रेंड चेंज हो चुका है. ओके, तो अब आपको मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए. ओके, ये मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता FAA का. एनी कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक यूनिट, मतलब कि कोई भी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके कितने यूनिट्स होते हैं 4. कितने यूनिट्स होते हैं 4, याद रखना. हर एक कंप्यूटर सिस्टम का कितने बेसिक यूनिट होते हैं 4. एनी कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक यूनिट. कौन कौन से? नेमली इनपुट यूनिट. पहले हम क्या करते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट यूनिट. उसके बाद उस चीज़ को क्या करता है, स्टोर करते हैं, स्टोरेज यूनिट. ठीक है, जिसको कहा जाता है मेमोरी यूनिट. ओके, और सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, ये आ गया. कौन कौन सी इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इनपुट यूनिट. ओके, कौन कौन से आ गया आपके पास? फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. ओके, पहला आ गया हमारे पास इनपुट यूनिट. कौन सा है? जब हम इनपुट देते हैं. ओके, इनपुट यूनिट. ओके, सेकंड हमारे पास आ गया स्टोरेज यूनिट. ओके, इनपुट देते हैं फिर स्टोरेज यूनिट, या इसी को कहा जाता है मेमोरी यूनिट. क्या कहा जाता है इसी को? मेमोरी यूनिट. ये आपने याद रखना, मेमोरी यूनिट, इसी को क्या कहा जाता है, मेमोरी यूनिट. नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसको कहा जाता है. और अगर हमें देखें तो CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं CPU में? एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट. ओके, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास आउटपुट यूनिट. तो बेसिक हमें अगर बोल रहे हैं तो 4 है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करें ओके तो ये 5 हो जाएंगे. 1 2 3 4 5. कितने यूनिट्स हैं? वी हैव 5 यूनिट्स. अगर हम CPU को नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, ALU और CU, तो हमारे पास कितने बेसिक यूनिट्स हैं? 5. लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 दिया, आपने 4 नहीं लिखना, आपने 5 लिखना है. क्यों? क्योंकि हमारे पास इनपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट. याद रखना है, पहला क्या हमारे पास है, इनपुट यूनिट. सेकंड हमारे पास मेमोरी यूनिट, इसी को कहा जाता है स्टोरेज यूनिट. और थर्ड आ गया हमारे पास ALU, और फोर्थ आ गया कंट्रोल यूनिट, और फिफ्थ आ गया हमारे पास आउटपुट यूनिट. ओके, तो हम क्या मतलब कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट को मिला के हम क्या इसको कहते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ओके, अब देखो इनके क्या क्या फंक्शन है. 5 मेजर जो फंक्शन है. ओके, ये कंप्यूटर परफॉर्म 5 मेजर फंक्शन. एक जो कंप्यूटर परफॉर्म हो 5 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, नो मैटर व्हाट साइज दे आर एज फॉलोज. ओके, पहला देखो कंप्यूटर सिस्टम कितने फंक्शन परफॉर्म करता है, 5. ओके, डेटा और इंस्ट्रक्शन आर एक्सेप्टेड एज इनपुट. याद रखना, जो कंप्यूटर है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में चीज़ों को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट. याद रखना, कंप्यूटर किसके फॉर्म में करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है इनपुट, एज एक्सेप्टेड एज इनपुट. ओके, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में क्या एक्सेप्ट करता है, इनपुट. ओके, कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन और स्टोर, उसी के बाद जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है. ओके, देखो इनपुट किसके फॉर्म में लाए, इनपुट किसके फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन. उसके बाद इसको क्या करता है, स्टोर करता है मेमोरी यूनिट में. कहाँ पे? स्टोरेज करता है मेमोरी यूनिट में. ओके, डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. कहाँ पे? मेमोरी यूनिट में. प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर प्रोसेस करता है डेटा को एज पर द इंस्ट्रक्शन, मतलब जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसी तरीके से क्या करते हैं, ये आगे फर्दर उसको प्रोसेस करता है. ओके, कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, उसके बाद फिर आउटपुट के फॉर्म में उसको रिजल्ट शो करता है. ओके, तो याद रखना व्हाट इज़ ए ये कंप्यूटर, इसमें कितने बेसिक यूनिट है, 5. ठीक, इसने 4 लिखा है लेकिन ये 5 है. कितने बेसिक यूनिट, 5. एनी कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक यूनिट. कितने बेसिक यूनिट्स है, 5. कौन कौन से? पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद स्टोरेज करते हैं, मीन स्टोरेज यूनिट, इसी को कहा जाता है मेमोरी यूनिट. ओके, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, मीन सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट. ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं. ओके, उसके बाद आ गया लास्ट में आउटपुट. सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड
कंट्रोल यूनिट। याद रखना जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU में, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो किससे बना हुआ है, वो है ALU प्लस CPU। याद रखना CU और ALU से बना हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्या क्या फंक्शन है, डेटा और इंस्ट्रक्शन। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है एज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर, और डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करता है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन, मतलब कि डेटा को प्रोसेस करता है एज इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल ऑफ, और जो भी ऑपरेशन है वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनपुट और आउटपुट और ऑपरेशन, कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ओके, ऐसे डायग्राम है इनपुट। उसके बाद ये जो CPU क्या करता है, ये जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और फिर स्टोर करता है, और उसके बाद क्या करता है, आउटपुट शो करता है। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के। ओके, फॉलोइंग आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। बहुत सारे कंपोनेंट्स है किसके, कंपोनेंट्स कंप्यूटर के। पहला है हमारे पास ही इनपुट यूनिट है। कौन सी यूनिट है, इनपुट यूनिट। फर्स्ट वन है हमारे पास कौन सी यूनिट है, इनपुट यूनिट। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट, हम क्या देते हैं, इनपुट किसके फॉर्म में देते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट एंटर द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर एनी कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन से पहले, कंप्यूट करने से पहले हम डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, मतलब देते हैं किसको, कंप्यूटर को। ओके, कंप्यूट करने से पहले। कैन बी परफॉर्म ऑन द सप्लाई डेटा, मतलब किस तरह से आप डेटा दे रहे हो उस तरह से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। द इनपुट यूनिट दैट लिंक्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद जैसे आप इनपुट देते हो तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, लिंक करता है विद द कंप्यूटर सिस्टम, परफॉर्म दिस टास्क। एंड इनपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब इनपुट क्या करता है, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, तो इनपुट किसके फॉर्म में देते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। ओके, इट एक्सेप्ट्स द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जो भी इनपुट दिया है उसको रीड करेगा, जितनी भी लिस्ट दी है। ओके, इट उसके बाद इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट्स दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, मतलब जो आपको चाहिए उसके फॉर्मेट में वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, दे इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन, और जो भी इंस्ट्रक्शन कन्वर्टेड है, एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और ये क्या करता है, इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन क्या किया, कन्वर्ट किया है, एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, आई होप एवरीबॉडी। उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट क्या है, द जॉब ऑफ एन आउटपुट यूनिट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट ऑफ इनपुट यूनिट। जो जॉब है आउटपुट यूनिट का, जो काम है वो बिल्कुल उल्टा होता है किसके अगेंस्ट, मतलब जो इनपुट काम करता है उसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है आउटपुट यूनिट। इट्स सप्लाइड इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन टू द आउटपुट। उसके बाद देखो आपने इनपुट जो भी दिया है उसका जो रिजल्ट हमें दिखेगा, ठीक है, वो हमारे पास आउटपुट है। ओके, सपोज आपने 1 + 2 दिया तो हमें आना चाहिए 3, तो वो हमें 3 मिलना चाहिए, दैट इज़ द आउटपुट। ओके, जो हमें डिज़ायर रिजल्ट चाहिए। दस इट लिंक्स कंप्यूटर विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसीलिए जो कंप्यूटर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लिंक होता है। एज कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी कोड, क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड के साथ काम करता है। ओके, द रिजल्ट प्रोवाइडेड आल्सो इन द बाइनरी फॉर्मेट, और जो रिजल्ट है वो भी बाइनरी फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। हैंस बिफोर सप्लाइंग द रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉर्म। अब देखो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में शो करता है रिजल्ट, ठीक है, मतलब कि उसको बाइनरी फॉर्म में लिखता है, उसके बाद शो करता है, लेकिन उससे पहले मतलब कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बिफोर सप्लाइंग द रिजल्ट, मतलब कि टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर बाहर आपके पास मतलब जो भी रिजल्ट देना होगा तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही देगा, याद रखना, कि ताकि हम उस चीज़ को पढ़ सकें। दिस टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय यूनिट्स कॉल्ड आउटपुट इंटरफेस, और वही आउटपुट का काम है। याद रखना, इनपुट आप डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देते हो, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर रीड करता है, और रीड करने के बाद फिर क्या करता है, वो उसको मतलब स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आगे उसको मतलब आउटपुट देता है हमें, जो हमें डिज़ायर रिजल्ट भी चाहिए। तो कंप्यूटर किस फॉर्म में को एक्सेप्ट मतलब कि किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके बाद उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये चीज़ें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ताकि देखो आजकल कंसेप्चुअल जो भी सवाल आ रही है वो कंसेप्चुअल बेस पे आ रही है, लेकिन स्टेटमेंट चाहे बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ 100% करेक्ट, मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड है, तो आप आराम से उन सवालों को जल्दी कर सकते हो। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे जो है वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। देखो सक्सेस के लिए शॉर्टकट क्या होता है कि आपको बार बार अटेम्प्ट देना पड़ेगा, इसीलिए एक बार ही अच्छी तरह पढ़ लो और आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। ओके, तो
अब इससे क्या होगा कि आप जितना ही डीप पढ़ोगे उतना ही बेनिफिट होगा, आपके जो भी सवाल होंगे जल्दी निकलेंगे एग्जामिनेशन में। ओके, टाइम कम लगेगा। ओके, तो इसलिए देखो ये मैं सीरीज़ एग्जामिनेशन तक लेकर आ रहा हूँ और आप देख लेना, हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, नो मूव टू द नेक्स्ट। अब बहुत सारे जो भी इंस्ट्रक्शन है, फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय एन आउटपुट यूनिट। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आउटपुट यूनिट? ओके, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो भी रिजल्ट कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया है उसको एक्सेप्ट करेगा, विच आर कोडेड फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी इजली अंडरस्टैंड बाई अस। ओके, एंड हैंस कैन नॉट बी इजली अंडरस्टैंड बाय अस, याद रखना। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर क्या करेगा, रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा जो कोडेड फॉर्म में होगा और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। याद रखना, वो बाइनरी फॉर्म में क्या करेगा, रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, जो एक ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या करता है, इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। उसके बाद यही जो कोडेड रिजल्ट है उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में शो करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया 0101, अब हमें नहीं पता मतलब ये इसका क्या मीनिंग है। ओके, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये कोडेड फॉर्म में रिजल्ट शो करेगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर दोबारा से इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और हम फिर उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ओके, और उसके बाद इट सप्लाइड द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड, और वही इन्फॉर्मेशन हम बाहर दुनिया को देंगे। ओके, तो क्या हुआ, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसको एक्सेप्ट करेगा कोडेड फॉर्म में। उसके बाद इसी कोडेड फॉर्म को कन्वर्ट किया जाएगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और उसके बाद यही चीज़ों को कन्वर्ट मतलब कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ओके, डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अब इनपुट आउटपुट स्टोरेज यूनिट। The data and instruction that are entered into the computer through input unit have to be stored inside the word before the actual processing start। देखो, अब जो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो इनपुट दिया था, जो किसके अंदर दिया था, मतलब किसको कहाँ पे एंटर किया था, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से, उसको फिर स्टोर किया जाता है इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। याद रखना, इनपुट दिया आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, मीन्स इनपुट दिया, उसके बाद इसके बाद इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होने से पहले। याद रखना, डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट दिया, मतलब कि प्रोसेसिंग होने से पहले इसको क्या किया, इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद स्टोर किया जाता, स्टोर करने के बाद फिर प्रोसेस किया जाता है। ओके, एक्चुअल इनपुट के बाद स्टोरेज आएगा मतलब मेमोरी यूनिट्स में, उसके बाद फिर प्रोसेस किया जाएगा। सिमिलर द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर बीइंग प्रोसेसिंग ऑन टू द आउटपुट यूनिट। ओके, उसके बाद क्या किया जाएगा, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद, उसको भी क्या किया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाएगा बिफोर पास्ड ऑन टू द आउटपुट यूनिट। मतलब आउटपुट यूनिट में डालने से पहले उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, पास मतलब कि स्टोर किया जाएगा। द स्टोरेज यूनिट ऑफ द मेमोरी या मैन स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू डू ऑल दिस थिंग्स। इसीलिए इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट या प्राइमरी या मैन स्टोरेज कंप्यूटर को क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ये ओके, देखो डेटा और इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दिया है। ओके, उसके बाद क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा प्रोसेस होने से पहले, फिर इसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट, फिर उसको क्या किया, स्टोर किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे इसको आउटपुट रिजल्ट दिया जाएगा। ओके, ह्यूमन रीडर फॉर्म। In specific function of the storage units are stored all the data to be processed and instruction required for processing received from input devices। all the data to be processed instruction required, याद रखना हर एक डेटा को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। ओके, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। ओके, इनपुट डिवाइसेस। फाइनली रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग बिफोर रिजल्ट आर रिसीव्ड टू द आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस तक लिया जाता है शो करने के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, और वो जो चीज़ें होगी वो चलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द मैन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ द CPU, जो सबसे मैन इंपॉर्टेंट यूनिट है। द मैन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी यूनिट है, ठीक है, जो सबसे खास यूनिट है। द मैन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ द CPU, जो सबसे खास यूनिट है कंप्यूटर के अंदर, वो कौन सा यूनिट है, CPU। याद रखना, द मैन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ CPU, जो सबसे मैन खास यूनिट है कंप्यूटर के अंदर वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। याद रखना, द मैन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ द CPU, जो सबसे खास यूनिट है कंप्यूटर के अंदर वो CPU है। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो सारा इसमें होती है। ओके, इट कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस।
ओके, ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को क्या करता है, कन्वर्ट। हाँ, द ऑपरेशन ये कंट्रोल ऑल इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस के जो भी ऑपरेशन उसको कंट्रोल करता है, याद रखना। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, याद रखना ये क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, याद रखना। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, याद रखना। द ऑपरेशंस ए मैक्रो प्रोसेसर परफॉर्म आर कार्ड। ओके, द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सीपीयू, जो सबसे मेन खास यूनिट है कंप्यूटर के अंदर वो क्या है हमारे पास, सीपीयू। क्या है वो, सीपीयू। द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सीपीयू, जो सबसे खास यूनिट है कंप्यूटर के अंदर वो है सीपीयू। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंट्रोल और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बिफोर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ओके, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, देखो इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है सीपीयू में। ओके, क्योंकि ये किससे बना होता है, सीपीयू के होता है। एक है ALU और दूसरा होता है CU, ये इसके अंदर होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, द ऑपरेशन ये मैक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट, जो भी मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, द ऑपरेशन ये मैक्रो प्रोसेसर परफॉर्म उसी वो कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ दिस प्रोसेसर, मतलब कि यही जो सीपीयू है इसी को कहा जाता है मैक्रो प्रोसेसर और इसी को कहा जाता है प्रोसेसर। मतलब जो भी ऑपरेशन मैक्रो प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ दिस प्रोसेसर। याद रखना, वट एवर द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सीपीयू और प्रोसेसर और मैक्रो प्रोसेसर उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। क्या कहा जाता है, जो भी ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ दिस प्रोसेसर। द इंस्ट्रक्शन सेट इज़ ए हार्ड वायर, ये एक हार्ड वायर्ड है। याद रखना, इंस्ट्रक्शन सेट क्या एक हार्ड वायर्ड है इन द सीपीयू एंड डिटरमाइन द मशीन लैंग्वेज फॉर द सीपीयू। ओके, द इंस्ट्रक्शन सेट क्या करता है, ये हार्ड वायर्ड है किस में, सीपीयू, और यही डिटरमाइन करता है कि मशीन लैंग्वेज फॉर द सीपीयू। ठीक है, और यही डिटरमाइन क्या करता है, मशीन लैंग्वेज फॉर द सीपीयू। कौन डिटरमाइन करता है मशीन लैंग्वेज फॉर द सीपीयू, इंस्ट्रक्शन सेट। याद रखना, द मोर कॉम्प्लिकेटेड, याद रखना, द इंस्ट्रक्शन सेट इज़ हार्ड वाइड, याद रखना ये बहुत ही हार्ड वाइड होती है इन द सीपीयू एंड डिटरमाइन द मशीन लैंग्वेज फॉर द सीपीयू, और जो भी डिटरमाइन करता है मशीन लैंग्वेज किसके लिए, सीपीयू के लिए, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इंस्ट्रक्शन सेट इज़, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है, याद रखना, द मोर, ओके, हाँ, द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इंस्ट्रक्शन सेट इज़, जो सबसे मोर कॉम्प्लिकेटेड है इंस्ट्रक्शन सेट, वो क्या है, द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इंस्ट्रक्शन सेट, जो सबसे द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इंस्ट्रक्शन सेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट इज़ ओके, द मोर कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट इज़ द स्लोअर द सीपीयू वर्क। मतलब कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर के वर्क को स्लो कर देते। याद रखना, अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा तो कंप्यूटर सीपीयू का काम क्या करेगा, इसको स्लो कर देगा। अगर आसान होगा तो ये इसको फास्ट कर देगा। याद रखना, प्रोसेसर डिफर फ्रॉम वन एंड अदर बाय द इंस्ट्रक्शन सेट, प्रोसेसर क्या करता है एक दूसरे से अलग होता है, किस वजह से, बाय द इंस्ट्रक्शन सेट। प्रोसेसर डिफर्ड फ्रॉम वन एंड अदर, प्रोसेसर जो है वो डिफर्ड है एक दूसरे से, किससे, इंस्ट्रक्शन सेट से। इफ़ द सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर ब्रांड, अगर दो प्रोग्राम को हम अलग अलग कंप्यूटर ब्रांड के ऊपर रन करते हैं, दे आर सेड टू बी कंपैटिबल, इसलिए वो क्या है हमारे पास कंपैटिबल है। याद रखना, इफ़ द सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर ब्रांड, जब ये अलग अलग कंप्यूटर ब्रांड के ऊपर हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं, उसको कहा जाता है कंपैटिबल। प्रोग्राम रिटन बाय IBM कंपैटिबल कंप्यूटर विल बी नॉट रन ऑन एप्पल कंप्यूटर बिकॉज दिस टू आर्किटेक्चर आर नॉट कंपेटेबल। याद रखना, प्रोग्राम रिटर्न फॉर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, प्रोग्राम रिटर्न फॉर IBM कंपेटेबल कंप्यूटर, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं IBM कंपेटेबल कंप्यूटर पे, विल नॉट रन ऑन एप्पल कंप्यूटर। अब ये जो चीज़ें हैं वो एप्पल कंप्यूटर पे रन नहीं करेगी। याद रखना, जो प्रोग्राम हम IBM कंपेटेबल कंप्यूटर पे लिखते हैं वो रन नहीं होगा एप्पल कंप्यूटर पे। क्यों? बिकॉज दिस टू आर्किटेक्चर आर नॉट कंप्लीट, क्योंकि इनके आर्किटेक्चर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द अर्थमेटिक, द कंट्रोल यूनिट एंड द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। याद रखना, जो कंट्रोल यूनिट है
और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसी को दोनों को क्या कहा जाता है जॉइंटली, CPU। याद रखना, CPU प्लस ELU को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो CPU है हमारे पास है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इन ए ह्यूमन बॉडी ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द ब्रेन। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या करता है, हर एक जो भी खास डिसीजन होते हैं हम दिमाग का यूज़ करते हैं। एंड अदर द पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस आर डायरेक्टली बाय द ब्रेन। और जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो किसको डायरेक्ट करता है, ब्रेन को। उसी के द्वारा हमारा पूरा सिस्टम चलता है। ओके, वही कंट्रोल करता है सब कुछ। सिमिलरली इन ए कंप्यूटर सिस्टम ऑल मेजर कैलकुलेशन, जितने भी मेजर कैलकुलेशन, जैसे सिमिलरली इसी तरीके से जो भी कंप्यूटर सिस्टम है इसमें जो भी मेजर कैलकुलेशन और कंपैरिजन है और मेड इनसाइड द CPU। और यही अगर आपके पास कोई भी कैलकुलेशन करनी है ओके, और उसके बाद कंपैरिजन करना है। ओके, देखो कैलकुलेशन कौन करेगा, ELU क्या करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, एक बात। और जो इसमें हमारे पास होता है CU, ये क्या करता है, कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है। ओके, तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है। ओके, तो हमारे पास कैलकुलेशन और जितने भी कैलकुलेशन है ऑल मेजर कैलकुलेशन और कंपैरिजन और किसके अंदर होता है, वो CPU। और CPU इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। और जो CPU होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेट करने का और कंट्रोल करने ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अब इनपुट डिवाइसेस है, इसमें क्या है हमारे पास है, देखो इंटरनल मेमोरी है। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और एक्सटर्नल मेमोरी। देखो बाहर इंटरनल मेमोरी है और अंदर एक्सटर्नल, इधर इंटरनल मेमोरी और ये आगे एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें कौन कौन से कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट का काम है कंपेयर करना। ओके, और अर्थमेटिक यूनिट का क्या काम है, लॉजिकल ऑपरेशन और कैलकुलेशन का। उसके बाद मेमोरी में स्टोर किया जाता है, इसमें रजिस्टर और कैशे भी होता है। ओके, रजिस्टर जो होती है ये छोटा सा मेमोरी होती है जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। और जो कैशे होती है ये भी एक छोटी सी मेमोरी होती है लेकिन ये भी फास्ट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट होती है रजिस्टर और कैशे कम होती है। ओके, याद रखना ये। और उसके बाद आएगा एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या काम है, मेन जो सबसे मेन यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर वो है CPU। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक यूनिट जो भी कंप्यूटर में होता है, ये कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन जो इसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट ये हार्ड वाइड होता है कंप्यूटर में और डिटरमाइन करता है मशीन लैंग्वेज फॉर द CPU। द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इंस्ट्रक्शन सेट, जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उतना CPU का काम धीरे हो जाता है। इसमें जो प्रोसेसर होता है एक दूसरे से अलग होता है इंस्ट्रक्शन सेट से। याद रखना प्रोसेसर डिफर फ्रॉम वन अदर, जो इसमें जो प्रोसेसर होता है एक दूसरे से अलग होता है बाय द इंस्ट्रक्शन सेट। इफ़ सेम प्रोग्राम कैन बी रन ऑन टू डिफरेंट ब्रांड्स कंप्यूटर ब्रांड्स, अगर हम सेम प्रोग्राम को अलग अलग ब्रांड के ऊपर लिखेंगे दे आर सेट टू बी कंपेटेबल, वो ही कंपेटेबल होता है। अगर आप सेम प्रोग्राम दो अलग अलग कंप्यूटर ब्रांड के ऊपर लिखते हैं तो वो कंपेटेबल होता है। ओके, कंप्यूटर रिटन फॉर IBM कंपेटेबल कंप्यूटर विल नॉट रन ऑन एप्पल कंप्यूटर बिकॉज देज टू आर्किटेक्चर आर नॉट कंपेटेबल। देखो अब जो प्रोग्राम हम लिखते हैं IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपेटेबल कंप्यूटर में, वो रन नहीं करता है एप्पल कंप्यूटर बिकॉज उनका जो भी आर्किटेक्चर है वो कंपेटेबल नहीं है। ओके, कंट्रोल यूनिट और एंड लॉजिक है यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और इनको दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, जो CPU एक ब्रेन है हर एक किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। ह्यूमन बॉडी में जैसे हमारा ब्रेन काम करता है उसी तरह से CPU काम करता है। सिमिलरली इन दिस सिस्टम ऑल मेजर कैलकुलेशन कंपेरिजन आर मेड इनसाइड, जो भी मेजर कैलकुलेशन और कंपेरिजन है वो क्या करता है, CPU परफॉर्म करता है। ओके, और CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेट कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, एक्टिवेट और कंट्रोल करता है ऑपरेशन को। ओके, याद रखना हु एक्टिवेट एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, वो है हमारे पास कंप्यूटर CPU। नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ELU। ओके, ये है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस। याद रखना अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ELU ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। याद रखना वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे एक्चुअल इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जीक्यूशन टेक प्लेस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जिस टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेशन चल रहा होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन।
ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म एंड ऑल कंपेरिजन डिसीजन आर मेड इन द ELU। ओके, जितनी भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म होती है, और जितनी भी कंपेरिजन होती है, डिसीजन जो भी है तो वो ELU में परफॉर्म किया जाता है। ओके, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्राइमरी स्टोरेज प्रायर टू द प्रोसेसिंग और ट्रांसफर टू व्हेन नीडेड टू द ELU वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस। याद रखना, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्राइमरी स्टोरेज। याद रखना, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज में, प्रायर टू प्रोसेसिंग, ठीक है, और रेफर्ड एज वेन नीडेड टू द, जब भी ELU की जरूरत होती है तो वो प्रोसेस डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, वहाँ से यूज़ करता है। ओके, नो प्रोसेसिंग इज डन इन द प्राइमरी स्टोरेज में, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती। ओके, नो प्रोसेसिंग इज डन इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। याद रखना, नो प्रोसेसिंग इज डन, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, किस में प्रोसेसिंग नहीं होती, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है और जनरेटेड इन द ELU। याद रखना, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो कौन जनरेट करता है, ELU। याद रखना, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है कौन जनरेट करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑल इंटरमीडिएट रिजल्ट आर जनरेटेड इन द ELU। जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है कहाँ पे जनरेट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और टेम्परेरली ट्रांसफर बैक टू द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। उसके बाद फिर टेम्परेरली क्या हो जाता है, ये इसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट अनटिल नीडेड ए लेटर टाइम। ओके, तो क्या होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेटेड इन द ELU। जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है कहाँ पे जनरेट होता है, ELU में। और टेम्परेरी ट्रांसफर बैक टू द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट अनटिल एट ए लेटर टाइम। डेटा में 10 मूव फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू ELU। और उसके बाद फिर हम प्राइमरी स्टोरेज से डेटा को मूव करवा सकते हैं ELU तक, और फिर दोबारा से स्टोरेज यूनिट में मैनी टाइम बिफोर प्रोसेसिंग योर। अब यहाँ से क्या होता है, ELU मतलब कि आपके पास प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से क्या होता है, डेटा जाता है ELU में, और ELU से फिर वापस आ जाता है। याद रखना, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से क्या करता है, डेटा जाता है किस में, ELU में, और ELU क्या करता है, फिर वापस इसको भेजता है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग चलता रहता है जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती। याद रखना, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट कहाँ पे जनरेट होता है, इन द ELU। याद रखना, इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट इन द ELU, और उसके बाद फिर टेम्परेली इसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट अनटिल ए लेटर टाइम। डेटा में 10 मूव फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू ELU एंड 10 अगेन एज स्टोरेज मैनी टाइम्स बिफोर प्रोसेसिंग योर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है, द फाइनल रिजल्ट विच आर स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट आर रिलीज टू एन आउटपुट यूनिट। जैसे ही प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फिर फाइनल रिजल्ट को स्टोर किया जाता है इन स्टोरेज यूनिट। उसके बाद फिर इसको आउटपुट डिवाइस तक भेजा जाता है। याद रखना, कंप्लीशन के बाद क्या हो जाता है, ये स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो जाता है, फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है आउटपुट यूनिट डिवाइस तक। ओके, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज़ द पार्ट वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक प्लेस। याद रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो पार्ट होता है जहाँ पे एक्चुअल में कंप्यूटेशन यहाँ पे होती है। याद रखना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ELU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज़ द पार्ट, एक ऐसे हिस्सा होता है जहाँ पे एक्चुअल कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूट किया जाता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स दैट परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन। इसमें कुछ सर्किट होता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, इसमें कुछ सर्किट्स होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को। जैसे हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, वर्ड डेटा रिसीव्ड फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, जो कहाँ से डेटा को रिसीव करते हैं, मेमोरी से। एंड केपेबल टू कंपेयर नंबर, और उसके बाद इनको क्या करते हैं, ये कंपेयर करने के लायक भी हो जाता है, लेस दैन, इक्वल टू और ग्रेटर टू। ठीक है, क्या क्या है ना, ठीक है, ये करता है ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। ओके, यहाँ पे इनको क्या करता है, कंपेयर करता है। ओके, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कंप्यूटेशन होता है, और कंपेयर करने में भी यहाँ पे मदद करता है। ओके, आई होप वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। जो कंट्रोल यूनिट्स है वो क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस फैच इनटू द कंप्यूटर, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन लेकर आया कंप्यूटर में उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। डिटरमाइन व्हाट डेटा, मतलब ये भी पता लगाते कि कौन सा डेटा है, इफ़ एनी आर नीडेड, मतलब अगर जब ज़रूरत होती है, कहाँ भी इसको स्टोर करना है। वेयर टू स्टोर द रिजल्ट, मतलब डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है और रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना है ऑपरेशन के बाद। एंड सेंड द कंट्रोल सिग्नल टू द डिवाइस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता सिग्नल किसको, डिवाइसेस को, जो एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। ओके, बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट ELU नॉन
व्हाट शुड बी डन विद द डेटा, ठीक है। ELU जानता है कि भाई डेटा के साथ क्या करना है। वंस इट इज़ रिसीव डेटा देन हाउ इज़ दैट ओनली द फाइनल रिजल्ट आर सेंड टू द आउटपुट। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती है फाइनल रिजल्ट पहुंच जाता है किसके पास, आउटपुट डिवाइसेस के पास एंड द कंट्रोल यूनिट्स, और जो एंड कंट्रोल यूनिट इज़ आल्सो एबल टू मेंटेन ऑर्डर एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। ओके, तो हमारे पास क्या है, कंट्रोल यूनिट्स क्या करता है, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़। ये डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। याद रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट भी करता है और कंट्रोल। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन, इसको इंटरप्रेट करता है, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, मतलब कि फैच इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। इट इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आती है कंप्यूटर में उसको क्या करता है, उसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट करता है ना, देखता ही है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन करता है व्हाट डेटा इफ़ आर नीडेड, अगर हमें चाहिए, कहाँ पे हमें स्टोर करना है, वेयर टू स्टोर द रिजल्ट, रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना है ऑपरेशन के बाद, और कंट्रोल सिग्नल भेजता है डिवाइसेज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन विद बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। ELU नोन व्हाट शुड बी डन विद द डेटा। ELU ये जानता है कि हमें डेटा के साथ क्या करना है। वंस इट इज़ रिसीव डेटा देन हाउ इट इज़ ओनली द फाइनल रिजल्ट आर सेंड टू द आउटपुट, ठीक है। एंड द कंट्रोल यूनिट इज एबल टू मेंटेन ऑर्डर, और ये ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। नेक्स्ट वन है रजिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का कंट्रोल यूनिट्स क्या क्या करता है। देखो, इससे जो था अर्थमेटिक यूनिट क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम करता है, और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ओके, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, और डिकोड एंड एग्जीक्यूट है, उसके बाद डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। कॉलिंग ऑन द ELU व्हेन नेसेसरी, इट कंट्रोल ऑल फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करता है हर एक फंक्शन कंपोनेंट्स के फंक्शन को। इट इज़ इन चार्ज ऑफ फैच एग्जीक्यूशन साइकिल, ये एक इंचार्ज होता है फैच एग्जीक्यूशन साइकिल। ओके, फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी, कंट्रोल डेटा फ्लो ऑफ डेटा, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ओके, कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी मेमोरी, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी तक, फ्रॉम ELU टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू ELU। ओके, फ्रॉम ELU टू मेमोरी और मेमोरी से ELU। कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शन, फैच इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उसके बाद डिकोड करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। याद रखना, फैच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ये किसका है, कंट्रोल यूनिट का काम है। याद रखना क्या क्या है, फैच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। मोर कंपोनेंट ऑफ CPU दैट आर वाइटल टू ऑपरेशन आर द रजिस्टर विच आर वेरी स्मॉल मेमोरी, जो रजिस्टर है ये छोटा सा मेमोरी होता है। मोर कंपोनेंट ऑफ द CPU दैट आर वाइटल टू द ऑपरेशन, जो इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन के लिए, जो रजिस्टर जो बहुत ही छोटे एक मेमोरी होती है। लोकेशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द डेटा दैट इज़ टू बी प्रोसेस, ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करके रखता है। लोकेशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द डेटा, ये डेटा को क्या करता है, होल्ड कर रहता है टू द प्रोसेस। ओके, ये आपने याद रखना। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस इन यूनिट क्या होता है, डिवाइसेस विच एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CPU। अब जो भी डिवाइसेस है वो एक्सेप्ट करता है इन्फॉर्मेशन कहाँ पे से, CPU से, और उसके बाद ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल CPU से, फॉर एग्जांपल व्हेन वी पे द कैशियर इन द सुपर मार्केट ही विल गिव ए रिसेप्ट, वो जब हमने उसको कैश दिया वो हमें रिसेप्ट देगा। दिस रिसेप्ट इज़ फॉर्म ऑफ आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस नोन एज प्रिंटर, और यही हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, जो हमें वहाँ से क्या मिलती है, एक रिसिप्ट मिलती है, क्या मिलती है, एक रिसिप्ट मिलती है। ओके, ये आपने याद रखना, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है हमारे पास गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है, इट इज़ ए कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ इनपुट। ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस की क्वालिटी है कि आउटपुट डिटरमाइन करेगा कि क्वालिटी ऑफ इनपुट क्या है। मीन्स रॉन्ग इनपुट विल रिजल्ट इन रॉन्ग आउटपुट, अगर आप रॉन्ग इनपुट डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, रॉन्ग। इट इज़ रिलेटेड टू एक्यूरेसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ये किसके साथ रिलेट करता है, एक्यूरेसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ओके, आई होप वेरी वेल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंडर प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ अब्रिविएशन फॉर सेंडर प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्रोनाउंस एज स्प्लिट लेटर।
The central processing unit is the brain of the computer, okay, sometimes referred to as simply as the central processor, but commonly called as processor. The central processing unit is the unit where most calculation takes place, okay. It is linked with the input and output devices to form the computer system. Its term is computer power of CPU is the most important component of computer system. On personal computer, PC and small workstation, CPU is housed as a single chip. इसमें क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जिसको कहा जाता है मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो चिप, ओके. द फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट CPU परफॉर्म आर नोन एज फैच एग्जीक्यूट साइकिल. जो भी फंडामेंटल सीक्वेंस इसमें स्टेप होते हैं CPU में उसको कहा जाता है फैच एग्जीक्यूट साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल. फैच एग्जीक्यूट साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल, इट इज़ द टाइम इन विच ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द मेमोरी. एक ऐसा टाइम होता है जहाँ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है मेमोरी से, उसके बाद डिकोड किया जाता है, डिटरमाइन व्हाट एक्शन द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एंड एग्जीक्यूट किया जाता है, कैरीड आउट दैट दोज एक्शन. द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल transfer the instruction from memory to the instruction register and decode it. The second half the instruction, this cycle is repeated the CPU from start or both of time when the computer is shut off. Instruction cycle क्या है? Each instruction cycle, each computer CPU can have different cycle based on different instruction cycle. हर एक जो CPU में होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग साइकिल होती है, वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, बट विल बी सिमिलर टू द फॉलोइंग साइकिल. देखो फैच द इंस्ट्रक्शन आपने क्या करना, फैच करना, डिकोड करना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना. द CPU फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी वाया द डेटा बस. याद रखना, अब जो CPU क्या करता है, जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है कहाँ से, मैन मेमोरी से. याद रखना, जो CPU क्या करता है वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है कहाँ से, मैन मेमोरी से. किसके थ्रू, वाया डेटा बस. CPU क्या करता है, CPU क्या करता है, वो फैच करता है इंस्ट्रक्शन को कहाँ से, मैन मेमोरी से, ठीक है, वाया डेटा बस. इट इज़ देन पास टू द CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. उसके बाद फिर कहाँ पे पास होता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. द प्रोग्राम काउंटर इज इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इज इंस्ट्रक्टेड, इसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. मतलब कि प्रोग्राम काउंटर का काम है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को मेंटेन करना, ओके, अपने पास रखना. तो फैच द इंस्ट्रक्शन क्या करता है, CPU क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेकर आता है कहाँ से, मेमोरी से, वाया डेटा बस से, और उसके बाद इसको प्लेस करता है CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो अपने एड्रेस को फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए अपने पास रखना है. उसके बाद फिर डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन के. द इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन का. इफ एन इंस्ट्रक्शन हैज़ इनडायरेक्ट एड्रेस, द इफेक्टिव एड्रेस इज रीड फ्रॉम मैन मेमोरी. और इंस्ट्रक्शन एड्रेस को कहाँ से रीड किया जाता है, मैन मेमोरी. एंड डेटा रिक्वायर्ड इज फैच फ्रॉम मैन मेमोरी टू प्रोसेस एंड देन प्लेस इन द डेटा रजिस्टर. अब है उसके बाद एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शन को. दस कंट्रोल यूनिट पास द डिकोडेड इन्फॉर्मेशन एज इस केस ऑफ कंट्रोल यूनिट. अब जो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी डिकोडेड इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल सिग्नल के फॉर्म में क्या करेगा, उसको पास करेगा टू द रेलिवेंट फंक्शन यूनिट टू द CPU to perform the action required by the instruction such as reading value from register, passing them to ALU to perform. फिर उसके बाद फिर ALU को पास किया जाता है, वहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, लॉजिकल फंक्शन ऑन दैम एंड राइटिंग द रिजल्ट बैक. फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है रजिस्टर के पास होता है, वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी होल्ड करके रखता है रिजल्ट को. इफ़ द CPU इज़ इन्वॉल्व, अगर इसमें CPU ALU इन्वॉल्व होता है, इट सेंड ए सिग्नल कंडीशन सिग्नल बैक टू द CPU. और ये क्या करता है, फिर कंडीशन भेजता है, मतलब सिग्नल भेजता है वापस किसको, CPU कंट्रोल यूनिट. अब इसमें क्या है, हमारे पास जो भी रजिस्टर है इन कंप्यूटर, ये रजिस्टर वन ऑफ द स्मॉल सेट ऑफ डेटा, एक छोटा सा सेट है डेटा होल्डिंग का, दैट आर ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. ठीक है, इन ए कंप्यूटर ये रजिस्टर इज़ वन ऑफ द स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग. इन कंप्यूटर में क्या आ गया, जो रजिस्टर ये छोटा सा सेट है डेटा होल्डिंग का, जिसको प्लेस किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर. ये रजिस्टर में होल्ड ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन. रजिस्टर क्या करता है, ये क्या क्या होल्ड करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, स्टोरेज एड्रेस को होल्ड करता है. रजिस्टर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, स्टोरेज एड्रेस को होल्ड करता है, और एनी काइंड ऑफ डेटा सच एज बिट सीक्वेंस और इंडिविजुअल कैरेक्टर, चाहे बिट सीक्वेंस हो इंडिविजुअल कैरेक्टर. तो रजिस्टर क्या छोटी सी मेमोरी है, ओके, और जो क्या करता है चीज़ों को होल्ड करके रखता है, ओके. इन ए कंप्यूटर ये रजिस्टर इज़ वन ऑफ द स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट आर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर. ये रजिस्टर में होल्ड ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन. ये रजिस्टर क्या करता है, कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, ठीक है, स्टोरेज एड्रेस को. उसके बाद आ रहा है एनी काइंड ऑफ डेटा, ओके. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. उसके बाद हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, ओके, जब तक
FA का एग्ज़ाम नहीं होता है। ओके, और भी FA का एग्ज़ाम हो, JK PSI को, या अदर रिलेटेड जो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन हो, ओके, और जो भी JK SSB एग्जामिनेशन कंडक्ट करता, चाहे ये HT हो या अदर्स और भी एग्ज़ाम हो। ओके, तो देखो इससे देखो आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें लेकर आता हूँ, तो आपका भी एक ड्यूटी बनती है, इट इज़ योर ड्यूटी कि ताकि आप भी लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड तक पहुँचाएँ। देखो फ्री में आपको इतना बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ओके, आपको वही चाहिए जो सेल कर रहे हैं। ओके, तो फिर चाहे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है, आप देख लेना मैथ का मतलब कितने सारे क्वेश्चन लेबॉरेटरी अटेम्प्ट में डायरेक्ट पूछेगी, ठीक है, आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना। ओके, पूरे लेक्चर चेक कर लेना। ओके, कंप्यूटर के आए हैं और भी चीज़ों का आए, ठीक है, साइंस के मैक्सिमम वहीं से आए हैं, ठीक है। और उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो वहीं से पूछिए, ठीक है, कंप्यूटर का, साइंस का और मैथमेटिक्स का। ओके, तो आप एक बार चेक कीजिए कि आए या नहीं आए। ओके, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।